Dear friends, very warm welcome to Awake। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि कुछ हद तक हम अपनी ज़िंदगी में बदलाव कर सकते हैं। उसके लिए ना तो भाग्य पे निर्भर होने की ज़रूरत है, ना लोगों पे। तो क्या करने की ज़रूरत है? जानने के लिए शुरू से लेके अंत तक पूरा वीडियो ध्यान से देखें, सुने और समझें, क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जो भी बोला जाता है, दिखाया जाता है, वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होता है। अगर वीडियो को स्किप कर देंगे या पूरा नहीं देखेंगे तो पूरी गाइडेंस नहीं मिलेगी और आधी अधूरी गाइडेंस के साथ जिंदगी के प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं होते, है ना? अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हम सजेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को देखने से पहले बदलाव सीरीज के आगे के 2 वीडियोस आप पहले देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमारे वीडियोस सीरीज बेस्ड वीडियोस होते हैं ताकि किसी भी बात को अगर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो बात आसानी से समझ में आएगी। इसीलिए हमने रेकमेंड किया कि पूरी सीरीज अगर सीक्वेंस के साथ देखेंगे तो आपको गाइडेंस को फॉलो करने में आसानी रहेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अच्छी जिंदगी या खुशी पाने के लिए हम लोगों की आदत बन गई है किसी दूसरे पे निर्भर रहने की, या तो किसी व्यक्ति पे या किसी वस्तु पे या परिस्थिति पे। और कुछ ना मिला तो फिर भाग्य पे निर्भर हो जाते हैं कि भाग्य में लिखा होगा तो खुशी या अच्छी जिंदगी मिलेगी। और इसी मान्यता के चलते हाथ पे हाथ धरे बिना कुछ किए भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। लेकिन माय डियर, खुशी और अच्छी जिंदगी पाने का रास्ता भाग्य से होकर नहीं गुजरता, बल्कि हमारे ही अपने चुनाव से होके गुजरता है। हाँ, सही सुना आपने। हम क्या और किसे चुनते हैं ये तय करता है कि हमारा भाग्य कैसा होगा। सही और गलत इन 2 रास्तों में से हम किसे चुनते हैं, किस पर चलते हैं, ये तय करता है कि हमारा भाग्य दुखों के अंधकार से भरा हुआ होगा या खुशी की रोशनी से झिलमिलाता होगा। सही रास्ता यानी खुद के साथ दूसरों का भी भला हो, खुद के साथ साथ दूसरों की जिंदगी में भी खुशी की रोशनी फैले। ऐसी भावना के साथ जब कोई कुछ भी काम करता है ना, तब वो अपनी जिंदगी तो संवार लेता है, साथ साथ दूसरों की जिंदगी भी संवार देता है। गलत रास्ता यानी सिर्फ मैं ही मैं। कैसे दूसरों पे हुकूमत चला के, दूसरों को डोमिनेट करके, दूसरों का इस्तेमाल करके, यूज करके खुद के काम करवा लूं। ऐसी भावना के साथ जब कोई कुछ भी काम करता है ना, तब वो दूसरों की जिंदगी तो बर्बाद करता ही है, साथ साथ अपनी जिंदगी में भी बर्बादी इनवाइट करता है। जिंदगी के हर मोड़ पर हम सबको 2 ही विकल्प
ऑप्शंस मिलते हैं। प्रकाश या अंधकार, अच्छाई या बुराई, परोपकार या स्वार्थ। जो प्रकाश को चुनेगा वो देना ही देना सीखेगा, जो कि परोपकार है तो वो सही दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए अपनी मंजिल की और करीब होता जाएगा। इसीलिए वो सुख ही पाएगा क्योंकि उसने अच्छाई को चुना है। लेकिन जो अंधकार को चुनेगा वो लेना ही लेना सीखेगा, जो कि सिर्फ स्वार्थ है, तो वो ठोकरें खाता हुआ भटकता ही रहेगा। इसीलिए वो दुख ही पाएगा क्योंकि उसने बुराई को चुना है। जैसे पूरा ब्रह्मांड एनर्जी के सिद्धांत पे काम करता है, वैसे ही बदलाव का सारा साइंस भी एनर्जी से ही रिलेटेड है, यानी हमारी चेतना के अधीन है। क्योंकि हमारी चेतना या आत्मा एक एनर्जी के रूप में ही होती है। गलत रास्ते का चुनाव हमारी आत्मा का एनर्जी का स्तर नीचे गिराती है और सही रास्ते का चुनाव हमारी आत्मा का एनर्जी का स्तर ऊपर उठाता है। तो जब तक हमारी चेतना का स्तर ऊपर नहीं उठेगा, तब तक बदलाव लाना संभव नहीं है। हमारी चेतना का स्तर जैसा होगा, वैसा ही वातावरण, वैसे ही लोग और वैसी ही परिस्थितियां हम अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। मतलब हमारा दिल और दिमाग एक मैग्नेट, चुंबक की तरह है। यानी जैसी भावनाएं और सोच हमारे दिल और दिमाग में होगी, वैसी ही हमारी एनर्जी, हमारी चेतना होगी। भावनाएं और सोच अगर अच्छी और परोपकार की है, सिर्फ खुद के लिए ही नहीं पर दूसरों के लिए भी, तो ऐसे इंसान की एनर्जी या चेतना भी शुद्ध होगी। और जिसकी एनर्जी शुद्ध होगी, उसकी मानसिकता खुले विचारों वाली होगी, उसकी सोच बड़ी होगी, उसकी भावनाएं भी पवित्र होगी। और ऐसा ही इंसान बदलाव का कारण बनता है। खुद के लिए और दूसरों के लिए भी। लेकिन जब किसी इंसान की भावनाएं और सोच बुरी और स्वार्थ से भरी होगी, सिर्फ खुद के लिए ही नहीं पर दूसरों के लिए भी, तो ऐसे इंसान की एनर्जी या चेतना भी अशुद्ध होगी। और जिसकी एनर्जी अशुद्ध होगी, उसकी मानसिकता या सोच छोटी और संकुचित होगी। उसकी भावनाएं भी अपवित्र, नकारात्मक या हीन भावनाएं होगी। यानी जैसी मानसिकता और भावनाएं होगी, जिंदगी भी वैसी ही होगी।
खुद के और दूसरों के लिए सकारात्मक मानसिकता और भावनाएं रखने वाले इंसान की जिंदगी भी सकारात्मक होगी, यानी पूर्णता और प्रसन्नता से भरी हुई। और खुद के या दूसरों के लिए नकारात्मक मानसिकता और भावनाएं रखने वाले इंसान की जिंदगी भी नकारात्मकता से भरी हुई होगी, यानी दोषों और दुखों से भरी हुई। इसीलिए अगर बदलाव की प्यास है तो सबसे पहले खुद की ही एनर्जी में, खुद की ही चेतना में बदलाव लाना होगा। कैसे? अपनी एनर्जी को, चेतना को, आत्मा को, भावना को, अपने मन को ईश्वर से जोड़ के। सच में बदलाव शुरू ही तब होता है जब ईश्वर हमें अपनाए, हमारा हाथ थामे। हाँ, जब तक ईश्वर आपका हाथ नहीं थामेंगे तब तक सही मायने में बदलाव पॉसिबल ही नहीं है। इस दुनिया में लोग वाह वाह करते हैं आपकी खूबियों की वजह से। आपकी खूबियों की वाह वाह से ही इस दुनिया के लोग आपको अपनाते हैं। मगर ईश्वर की दुनिया में ईश्वर हमें तब अपनाते हैं जब हम हमारी खामियों का, हमारे दोषों का, हमारी नकारात्मकता का स्वीकार करके उसमें सकारात्मक बदलाव लाएं और भविष्य में उसे दोहराना बंद कर दें। तभी ईश्वर हमारा हाथ थामेंगे। खुद के लिए अच्छा पर दूसरों के लिए बुरा चाहना, खुद के लिए मान पर दूसरों के लिए अपमान चाहना, खुद को ऊंचा पर दूसरों को नीचा दिखाना, खुद की जीत से प्यार पर दूसरों की जीत से ईर्ष्या, खुद की प्रशंसा पर दूसरों की निंदा करना, खुद का तो स्वार्थ साधना पर दूसरों से छल कपट करना, खुद को निर्दोष और दूसरों को दोषी बताना। ऐसी सारी हीन भावनाओं को छोड़ के निस्वार्थ मदद, प्यार, करुणा और नम्रता को अपनाना होगा। यानी नेगेटिविटी के काले घने अंधकार में पॉजिटिविटी की एक लौ जलानी होगी। और जैसे ही हम उसे प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हैं, तब ईश्वर हमें अपनाते हैं। और उसके बाद जीवन में बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे इस डिजिटल युग में सॉफ्टवेयर्स या ऐप में कुछ बग्स या एरर रह जाती है, तो उस सॉफ्टवेयर के वर्जन को अपडेट और अपग्रेड करके उसे एररलेस बना दिया जाता है। वैसे ही हमें भी अपने जीवन में अगर दुख दर्द रूपी एरर्स को सॉल्व करके लाइफ के सॉफ्टवेयर को स्मूथली चलाना है, तो हमें भी हमारी बुराइयों को अपडेट करके उसे अच्छाइयों में अपग्रेड करना जरूरी है।
यानी खुद में बदलाव करना जरूरी है। अब वीडियो को एंड करने से पहले एक सीक्रेट बताऊं, जिससे ये बदलाव जल्दी से आपकी जिंदगी में भी आए। पता है इस दुनिया का सबसे बड़ा टीचर कौन है? अनुभव, एक्सपीरियंस। यस, जो लेसन्स अनुभव सिखा सकता है ना, उसे दुनिया का कोई भी टीचर कभी भी कोई भी किताबी पढ़ाई से नहीं सिखा सकता, क्योंकि कुछ चीज़ें सिखाई नहीं जा सकती, सिर्फ अनुभव करके ही समझी जा सकती है। इसी तरह बदलाव भी सिर्फ वीडियो देख लेने से या समझ लेने से नहीं आएगा, लेकिन जो गाइडेंस दिया जा रहा है उसे अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल अप्लाई करेंगे तभी बदलाव आना संभव है। तो कमेंट बॉक्स में आई प्रॉमिस टाइप कीजिए अभी, और अपने आप से भी ये प्रॉमिस कीजिए कि आप इस बदलाव को आज से और अभी से ही प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करना शुरू कर देंगे। See you in next video. Till then, sending you lots of love, peace and positivity.